Hello everyone, how are you? Welcome back to our channel and today's topic is tense and today we are going to learn about past tense. Okay, let's start. Past tense. We have learnt about present tense in our previous videos. If you didn't watch that videos, then watch that videos first. I have given link in the description box. Okay, let's start. Past tense also has 4 types, just like present tense, which are past indefinite tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Okay. Let's start. Past indefinite tense. Just like present indefinite tense, past indefinite tense also has 4 type of sentences which are positive sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative negative sentence. Is it clear? Okay. First of all, you have to identify the sentences of past tense. जैसे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में हमने पहचान की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, हमने क्या कहा था। तो इसमें भी पहचान है इनके सेंटेंसेस में ता था, ती थी एंड ते थे लास्ट में हिंदी में आप देख सकते हो आते हैं। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, ता है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वह स्कूल जाता था, ता था, ये प्रेजेंट टेंस है। इंडेफिनिट, ये है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह स्कूल जाता था या वह सिंगिंग करती थी, वह गाना गाती थी, तो ता था, ती थी, ते थे, ये सारी चीज़ें पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में आएंगी। ओके, तो सिंटैक्स क्या है इसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स ये है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा एकदम सिंटैक्स है, बहुत इजीली ये सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? जैसे वह स्कूल जाता था, तो सब्जेक्ट क्या है? वह। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। तो वह की इंग्लिश होती है ही। वर्ब जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो। ओके, तो ही, अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गो तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ही वेंट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। इज इट क्लियर?
पास्ट इंडेफिनिट का ये पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो क्या करेंगे? अगर वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था, तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता था। तो क्या करेंगे? इसका सिंटैक्स देखिए, सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव का ये है सिंटैक्स और ये हम नेगेटिव का बना रहे हैं, ठीक। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म लगा था, यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंटैक्स है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का सिंटैक्स है। तो वह स्कूल नहीं जाता था, तो कैसे बनाएंगे इसको? वह की इंग्लिश होगी ही। अब हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? डिड, ओके। तो ही डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है वेंट, फर्स्ट फॉर्म है गो। ही डिड नॉट गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, टू स्कूल। इसी तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बनाना है सारा सेंटेंस, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सब में डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डिड और उसके साथ नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, ओके। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कब जाती थी? अगर ये सेंटेंस है हमारा, कब है, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि यहाँ कब है, ठीक, क्वेश्चन हो गया ना ये। तो वह स्कूल कब जाती थी, तो थी है, पास्ट इंडेफिनिट ही है, और क्वेश्चन वर्ड आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है देख लेते हैं। WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। This is the syntax of past indefinite tense interrogative sentence. Is it clear? Now translate in English. Subject is she, but we have to write question word first. कब, कब की इंग्लिश क्या होगी? when. when helping verb क्या है हमारा? did. when did, अब लगाएंगे सब्जेक्ट शी, when did she, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म go to school, question mark. This is a question, that's why here we have to put question mark. When did she go to school? This is the sentence of past indefinite tense interrogative sentence. Okay, is it clear?
सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव के ऐसे ही बनेंगे, बस क्वेश्चन वर्ड चेंज होगा। जैसे कब लगा है तो क्यों भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है, तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे और जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब सब में सेम लगेगा। डिड ही इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, नाउ पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो विद्यार्थी स्कूल क्यों नहीं जाते थे। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया, नहीं भी आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है किसका, थे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये ध्यान दीजिए, इसका सिंटैक्स कैसा होगा, WH वर्ड होगा इसमें भी पहले। WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जनरली हमारे WH से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट एटसेट्रा। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। This is the syntax of past indefinite tense interrogative negative sentence. Okay, now translate this sentence. विद्यार्थी, विद्यार्थी की इंग्लिश क्या होगी, स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये बाद में लगेगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड लगेगा क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। वाई हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड the students not go to school, question mark. Is it clear? Question word, helping verb, subject, the students, not, ओके नो लिखा है मैंने, नॉट होगा। नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो एंड ऑब्जेक्ट टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट गो टू स्कूल, वाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट गो टू स्कूल। दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे और अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और भी सेंटेंसेस बनाइए। और अगर समझ में नहीं आया है तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्रेजेंट टेंस के, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ गया इतना? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।